नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का सुबह 11 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। आज की बड़ी खबरों में सबसे पहले वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस का बड़ा फैसला। पार्टी ने साफ कह दिया है कि वो सिर्फ और सिर्फ 2 छंद ही गाएगी। इस पर बीजेपी ने कांग्रेस की सोच पर सवाल खड़े किए हैं। राजस्थान में सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों की एंट्री और वीडियो रिकॉर्डिंग पर रोक के खिलाफ कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर अचानक से बैरिकेड हटाने पर सस्पेंस बढ़ गया है। एनसीईआरटी की नई टीम में आरएसएस से जुड़े सदस्यों की मौजूदगी पर एनएसयूआई ने सवाल उठाए हैं। इन्हीं खबरों पर इस बुलेटिन में बात करेंगे, लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। कांग्रेस ने वंदे मातरम के सिर्फ 2 अंतरे गाने का किया फैसला, बीजेपी ने उठाए सवाल। राजस्थान में स्कूलों में बाहरी लोगों की एंट्री पर रोक के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। खराब सड़क के खिलाफ बच्चों का प्रदर्शन, पुलिस की कार्रवाई पर विपक्ष ने उठाए सवाल। दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर अचानक हटाए गए बैरिकेड, बढ़ा सस्पेंस। एनसीईआरटी की नई टीम में आरएसएस से जुड़े सदस्यों की मौजूदगी पर एनएसयूआई ने उठाए सवाल। वंदे मातरम को लेकर जारी राजनीतिक बहस के बीच कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी कि सीडब्ल्यूसी ने अपना रुख साफ कर दिया है। कांग्रेस ने कहा है कि पार्टी वंदे मातरम के वही 2 अंतरे गाएगी जिन्हें 1937 के कांग्रेस वर्किंग कमेटी के फैसले और बाद की संवैधानिक प्रक्रिया में स्वीकार किया गया था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक में 1937 के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि उस समय महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं की सहमति थी। रविंद्रनाथ टैगोर की सलाह को भी ध्यान में रखा गया था। कांग्रेस का कहना है कि वंदे मातरम का सम्मान उसके लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन पार्टी ऐतिहासिक सहमति के मुताबिक ही इसके 2 स्वीकृत अंतरे गाएगी। पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने भी इस रुख की पुष्टि की। अब कांग्रेस के फैसले पर बीजेपी और अन्य दल सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस के इस फैसले पर बीजेपी सवाल उठाते हुए कह रही है कि अब तक कांग्रेस की मानसिकता नहीं बदली है। वंदे मातरम को पूरा ना गाना, ये वंदे मातरम का अपमान नहीं है, भारत माता का अपमान है। कांग्रेस की लीगी मानसिकता अब तक बदली नहीं है। 1937 में मुस्लिम लीग के दबाव में कांग्रेस ने ये फैसला लिया था कि वंदे मातरम पूरा नहीं गाएंगे। आज भी कांग्रेस भारत की संस्कृति, जीवन मूल्य, परंपराओं और जड़ों से जुड़ी नहीं है। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के नेतृत्व में कांग्रेस विधायक दल ने राजस्थान सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों के प्रवेश और फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी पर रोक लगाए जाने के विरोध में पोद्दार स्कूल तक जाने का निर्णय लिया और अब वो प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रवेश करने नहीं दिया जा रहा है। और हम 15-20 दिन पहले जब यहाँ आए थे स्कूल के अंदर, तो इसकी स्कूल की स्थिति दयनीय है। वॉशरूम खराब है, पीने का पानी नल बंद है, पीने का पानी नहीं है। छतें ऐसी है कि पट्टियां टूटी हुई है और प्लास्टर गिरा हुआ है। ब्लैक बोर्ड पढ़ाने के उसमें 6 महीने पहले की, मार्च की, अप्रैल की, जनवरी, फरवरी की तारीखें लगी हुई है। इसका मतलब इतने दिनों से वो क्लासेस लगी नहीं है। जानवर क्लासरूम में बैठे हुए हैं। बदहाल स्थिति थी। हमें ये एश्योरेंस दिया गया था कि हम 15-20 दिन में ठीक कर लेंगे। आज हम आए हैं तो आप ये नियम, वैधानिक चेतावनी लगी हुई है उधर बोर्ड के ऊपर, और वैधानिक चेतावनी ये कह रहे हैं कि हम आपको घुसने नहीं देंगे, देखने नहीं देंगे, किसी को कोई फोटो नहीं लेने देंगे, रील नहीं बना देंगे, बच्चों को के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, बच्चों को नहीं बताने देंगे, और मीडिया को के साथियों को भी अंदर घुसने से रोका जा रहा है। हमें नहीं रोका जा रहा है। और मैं तो चाह रहा हूं मीडिया के साथियों से कि जबरदस्ती घुसो और हकीकत सरकार की जनता के सामने लाओ। गांव में खराब सड़क और जल भराव से परेशान स्कूली बच्चों ने महोबा में प्रदर्शन किया तो पुलिस ने उनके साथ बदसलूकी की। छात्रों को लात मारकर उठाया, घसीटा गया। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिस पर पूरा विपक्ष सवाल उठा रहा है। आम आदमी पार्टी ने एक्स पर लिखा कि योगी जी की पुलिस ने 15-15 साल के बच्चों को लात मारकर भगाया। इन बच्चों का गुनाह यह था कि इन्होंने योगी राज में अपने स्कूल तक जाने वाले खराब रास्ते को ठीक करने की मांग की थी, और जब मांग पूरी नहीं हुई तो ये सड़क पर बैठ गए। दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर गुरुवार को अचानक बैरिकेड, ट्रैफिक बोलार्ड और क्यू लाइनर हटा दिए गए।
मौके पर टूटे बैरिकेड, क्षतिग्रस्त दीवारें और सुरक्षा कर्मी दिखाई दिए। ये ढांचे हाई कमीशन की तय सीमा से बाहर सड़क की एक लेन में लगे थे। हालांकि अधिकारियों ने अभी तक बैरिकेड हटाए जाने की वजह साफ नहीं की है। इस कार्रवाई को पाकिस्तान की ओर से अमेरिकी दूत सर्जियो गौर के जम्मू कश्मीर को भारत का महत्वपूर्ण हिस्सा बताए जाने पर जताई गई आपत्ति से भी नहीं जोड़ा गया है। गौरतलब है कि गौर के बयान के बाद पाकिस्तान ने अमेरिकी राजनयिक नताली बेकर को तलब कर विरोध दर्ज कराया था। इसी बीच गौर ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की। फिलहाल बैरिकेड हटाने की कार्रवाई को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। बुलेटिन में अभी आगे और भी खबरें हैं। एनसीईआरटी की नई टीम में आरएसएस से जुड़े 4 सदस्य। आरएसएस पर अमेरिकी आयोग की सख्त कार्रवाई की मांग। बंगाल में बीजेपी की सरकार, बार काउंसिल में टीएमसी का दबदबा। ईरान को चारों तरफ से घेरेंगे ट्रंप, सहयोगियों को दी चेतावनी। एनसीईआरटी ने 11वीं और 12वीं की पॉलिटिकल साइंस की किताबें तैयार करने के लिए 20 सदस्यीय नई टीम बना ली है। इसकी अगुवाई निट्टे यूनिवर्सिटी के वाइस प्रेसिडेंट संदीप शास्त्री करेंगे। टीम को भारतीय ज्ञान प्रणाली, सांस्कृतिक जुड़ाव, समावेश और शैक्षणिक तकनीक जैसे विषयों को किताबों में शामिल करने की जिम्मेदारी दी गई है। इस टीम में आरएसएस या उससे जुड़े संगठनों से संबंध रखने वाले कम से कम 4 सदस्य बताए जा रहे हैं। इनमें यदुनाथ देशपांडे, डॉक्टर प्रशांत दिवेकर, जेएनयू प्रोफेसर वंदना मिश्रा और डॉक्टर रवि शुक्ला शामिल हैं। इनमें कुछ के एबीवीपी या फिर आरएसएस से जुड़े संगठनों से संबंध बताए गए हैं। इसको लेकर एनएसयूआई ने चिंता जताई। संगठन का आरोप है कि अहम शैक्षणिक संस्थानों और किताबों की तैयारी में आरएसएस या एबीवीपी से जुड़े लोगों की भागीदारी निष्पक्षता पर सवाल खड़े करती है। अमेरिका की धार्मिक स्वतंत्रता आयोग यूएससीआईआरएफ ने आरएसएस से जुड़े लोगों पर कार्रवाई की मांग दोहराई है। आयोग ने अमेरिकी सरकार से ऐसे लोगों पर प्रतिबंध लगाने और आरएसएस नेताओं को विशेष राजनयिक सम्मान न देने की सिफारिश की, जिन पर धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन का आरोप है। ये बयान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के 29 अगस्त को न्यूयॉर्क में होने वाले कार्यक्रम से पहले आया है। हालांकि यूएससीआईआरएफ की सिफारिश कोई अंतिम अमेरिकी फैसला नहीं होगा। प्रतिबंध लगाने का अधिकार अमेरिकी सरकार और संबंधित संस्थाओं के पास है। मार्च 2026 की अपनी रिपोर्ट में भी यूएससीआईआरएफ ने भारत में धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर चिंता जताई थी। हालांकि भारत सरकार ने इन आरोपों को पक्षपाती और एक तरफा बताते हुए खारिज किया था। अब सबकी नजर भागवत के अमेरिकी दौरे और अमेरिकी सरकार के अगले कदम पर है। वेस्ट बंगाल बार काउंसिल के चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने 23 में से 15 सीटें जीत ली हैं। बीजेपी को 3, लेफ्ट फ्रंट को 3 और कांग्रेस को 2 सीटें मिली। महिला आरक्षित 5 सीटें भी टीएमसी ने 4 सीटों पर जीत दर्ज की। विधानसभा चुनाव में सत्ता गंवाने के बाद टीएमसी के लिए ये नतीजा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पार्टी के मुताबिक इससे पता चलता है कि वकीलों के एक बड़े वर्ग में उसका प्रभाव अब भी बना हुआ है। इस चुनाव में कुल 75 उम्मीदवार मैदान में थे। टीएमसी ने 23 और बीजेपी ने 22 उम्मीदवार उतारे थे। मतदान 9 मार्च से शुरू हुआ था। अब बार काउंसिल में 2 और महिला सदस्यों को नामित किया जाएगा, जिसके बाद कुल सदस्य संख्या 25 हो जाएगी। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे आदिवासी परिवारों का समर्थन किया है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर प्रदर्शनकारियों की आपबीती साझा करते हुए ये कहा कि कांग्रेस उनके साथ खड़ी हुई है। उन्होंने मुआवजे और सम्मानजनक पुनर्वास की मांग का समर्थन किया और प्रदर्शन स्थल पर जाने की भी बात कही। कहीं लाइट काट दी जा रही है, मकान गिरा दिए जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें, तो इन सारी चीज़ों पर भी बात हो। और आप वहाँ पर हम लोग जब आंदोलन करेंगे तो हम चाहते हैं कि एक बार आप भी वहाँ पर, क्योंकि ये एक बड़ा मुद्दा है। हमको पुलिस वालों ने 10 किलोमीटर दौड़ाया था 50 जनानियों को। बच्चे ले रखे थे, दूध भी नहीं पिलाने देते थे, डंडे ठोक रहे थे, चलो 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 चलो। हम बताओ, हम 70 साल के रात को 2:30 बजे, रात को 2 बजे, 12 बजे रात से दौड़े थे 10 किलोमीटर। जब कढ़ाई में डंडा से यहाँ ठेले, चलो चलो चलो। हम 70 साल के पुलिस वाले थोड़े थे। ठीक है, हम अपना आदमी भेजते हैं वहाँ पे, थोड़ा वो देखेगा, चेक करेगा क्या हो रहा है, फिर वहाँ आके अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। तो हम दबाव डाल सकते हैं, तो शुरुआत तो वहाँ से करते हैं ना। बिल्कुल, है ना। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अब तक का सबसे कड़ा आर्थिक अभियान शुरू करने का ऐलान किया है। ट्रंप ने कहा कि ईरान को समझौते के लिए कई मौके दिए गए,
लेकिन उसने उनका फायदा नहीं उठाया। ट्रंप के मुताबिक अमेरिका ईरान को आर्थिक और सैन्य रूप से कमजोर करने के साथ उसे दुनिया से अलग थलग करने की कोशिश करेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि ईरान की आर्थिक मदद करने वाले देशों और संस्थाओं को भी भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ट्रंप ने खास तौर पर तेल की तस्करी, तेल टैंकरों की अदला बदली, नगद पैसों के लेन देन, मनी एक्सचेंज कंपनियों और फर्जी कंपनियों के नाम पर जहाजों के रजिस्ट्रेशन जैसी गतिविधियों पर कार्रवाई की बात कही। फिलहाल 11 बजे के बुलेटिन में इतना ही। दोपहर 2 बजे फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.